अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अली और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अंसारुल्लाह नामी ग्रुप जो यमन में लड़ाई करता आ रहा है 2015 से, क्योंकि 2015 से सऊदी अरब की हमायत याफ्ता हुकूमत ने यमन में एक जंग छेड़ रखी है, जिसकी वजह से यमन में कहत जैसे मसाइल पैदा हो गए हैं। लेकिन ये अंसारुल्लाह ग्रुप जो हौसी बागियों पर मुश्तमिल है, ये इस कदर ताकतवर है कि दुनिया की ताकतवर तरीन मुल्क यानी अमरीका के लिए ये ख़तरा साबित हो रहा है। और हाल ही में अमरीकी जो सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी दिफा हैं माइक पोम्पियो, उनकी जानिब से ये ऐलान सामने आया है कि इस ग्रुप पर हम पाबंदियां लगाने जा रहे हैं, क्योंकि ये खित्ते के लिए, खित्ते के अमन के लिए बड़ा ख़तरा है। तो यहाँ आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि ये अंसारुल्लाह नामी ग्रुप जो हौसी बागियों पर मुश्तमिल है और जिस पर हमेशा से इल्ज़ाम आयद होता आया है कि इसको बड़े पैमाने पर ईरान की हमायत हासिल है, ये ग्रुप किस कदर मजबूत है और इसने ख़ुद यमन में बाकी कितने छोटे मोटे ग्रुप्स जो हैं उनको मजबूत कर रखा है, उनको मिलिट्राइज्ड, वेपनाइज्ड और उनको असलहा दे रखा है। तो सबसे पहले हम आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आप आने वाली वीडियो से अपडेट रह सकें। इंतहाई अहम डेवलपमेंट, माइक पोम्पियो जो हैं उन्होंने इस चीज़ के बारे में ख़बरदार किया है कि वो यमन में मौजूद जो अंसारुल्लाह ग्रुप है उस पर पाबंदियाँ लगाने जा रहे हैं। न सिर्फ पाबंदियाँ लगाएंगे बल्कि इनके जो सरकर्दा 3 लीडरान हैं, यहाँ पर उनके नाम भी उन्होंने बताए हैं, जिनके नाम अब्दुल अल खालिक, बदल अल-दीन अल हौसी और उसके साथ साथ अब्दुल याहिया हकीमी। इन 3 लोगों पर वो ट्रैवल सेंक्शंस यानी इनकी सफरी पाबंदियाँ भी इन पर लगाएंगे, क्योंकि ये 3 वो बुनियादी लोग हैं जो यमन में मौजूद जो हौसी बागियों का मजबूत ग्रुप है इसको मजबूत करने में और इसके पास हथियारों की जो ताकत है उसको बढ़ाने में बड़े पैमाने पर किरदार अदा करते रहे हैं। तो यहाँ आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि अंसारुल्लाह नामी ये ग्रुप इस कदर मजबूत क्यों हो गया कि ख़ुद ना सिर्फ इसने सऊदी अरब और उसके इत्तेहादियों को यमन से बाहर निकालने में, और ना सिर्फ बाहर निकालने में बल्कि आपने सुना होगा कि सऊदी आयल फील्ड्स पर मुख्तलिफ अटैक्स हुए, जिसमें आरामको आयल फील्ड्स थी। उसके साथ साथ गुज़श्ता दिनों आपने ये भी सुना था कि एक सऊदी आयल टैंकर पर अटैक हुआ था, यकीनी तौर पर इन्हीं हौसी बागियों और इस अंसारुल्लाह ग्रुप की जानिब से हुआ। तो ये ग्रुप इस कदर ताकतवर है कि ये सऊदी अरब की जानिब से जो यमन की सरहद पर ड्रोन्स उड़ाए जाते हैं, उनको जो है वो जदीद तरीन ड्रोन होते हैं उनको निशाना बना लेते हैं और गिरा देते हैं। तो ये अंसारुल्लाह जो ग्रुप है ये बड़े पैमाने पर इसके पास वेपन्स मौजूद हैं, जिसमें लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज के वेपन्स मौजूद हैं। और ये एक ऐसे पैमाने पर इनकी पाबंदियों का इक़दाम सामने आ रहा है जब यूनाइटेड स्टेट्स में जो इक़्तिदार है वो तब्दील होने जा रहा है। हमने अपने वीडियो सीरीज़ के पिछला जो सीक्वेंस बनाया है पूरा, उसमें आपको ये बताते आए हैं कि 20 जनवरी तक हर दिन इंतहाई अहम है। और उसकी बड़ी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जाते जाते जिस तरह से उन्होंने एक बहुत बड़ा भोंडा इकदाम किया, एक ब्लंडर मारा उन्होंने और अमरीकी जमहूरियत की अलामत यानी कैपिटल हिल पर हमला करवाया, अपने कारकुनान के साथ खिताब करके उनको इश्तिहार दिलाकर। उसी के साथ साथ अब ये एक मामला सामने आ रहा है जिसमें हम ये देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और उनकी इंतजामिया जो है उनकी जान से ये इंतहाई इकदाम सामने आ रहा है। एक ऐसे वक्त में यमन में मौजूद इस अंसारुल्लाह ग्रुप पर पाबंदियों का ऐलान सामने आ रहा है, जब एक जानिब ख़ुद ईरान जिस पर इल्ज़ामात लगाए जाते रहे हैं कि वो इस ग्रुप की पुष्टनाई कर रहा है, और वहीं पर ईरान जो है वो काफ़ी रिज़र्व रह रहा है। वो नई सदारत का जो है वो इंतज़ार कर रहा है कि नौ मुंतखब सदर से वो मामलात किस तरह से चलाएंगे। इस एतबार से वो यमन के मामलात में दखल अंदाजी नहीं कर रहा है। इस एतबार से ये जो अंसारुल्लाह ग्रुप है इसने वाज़ेह और दो टोक पैगाम में ये कहा है कि हमारे ऊपर जो यूनाइटेड स्टेट्स के जो सेक्रेटरी दिफा हैं माइक पोम्पियो, वो जो कह रहे हैं कि हम आप पर पाबंदियाँ लगा देंगे, हम इसका भरपूर तरीके से जवाब देंगे। अब अंसारुल्लाह नामी ग्रुप इस हद तक ताकतवर ग्रुप है कि आपको ये जानकर यकीनी तौर पर हैरानगी होगी कि 2015 से लेकर 2020 तक इस ग्रुप ने बड़े मजबूत तरीके से बड़े गुरिल्ला वारफेयर को इस्तेमाल करते हुए अपने जो इनके महदूद वसाइल थे वेपन्स के, और जो आस्ता आस्ता ये बढ़ाते गए उनको इस्तेमाल करते हुए यमन में जितने भी सऊदी अरब की तादी फोर्सेस लड़ रही थी, जिसमें बड़े पैमाने पर कुछ अमरीकी अफवाज भी थीं, कुछ दीगर मालिकी अफवाज भी थीं और कुछ ऐसी अफवाज थीं यकीन तौर पर जो फुल प्रोफेशनल आर्मीज़ थीं, उनको डिफीट किया, यमन से बाहर निकाला। बड़े पैमाने पर यमन में इन्होंने उनको काउंटर किया। गुज़श्ता अरसे में आपने सुना कि यमन के एयरपोर्ट पर एक अटैक हुआ, और वो अटैक एक ऐसे वक्त में हुआ जब वहाँ पर सऊदी हमायत याफ्ता नौ मुंतखब यमन की क़यादत जो थी, कैबिनेट जो थी, वो लैंड किया उन्होंने एक प्लेन में।
तो बुनियादी तौर पर यमन में जो सारा मसला है वो हुकूमत की जो हुकूमत साजी है उसमें बिलखुसूस जो सऊदी हमायत याफ्ता वहाँ पर हुकूमत बनती है उसको टफ़ टाइम दिया जाता है। बड़े अरसे से वहाँ पर सऊदी हमायत याफ्ता जो एक हुकूमत है उसको टफ़ टाइम देने के लिए ये जो बागी ग्रोह है जिसको हूसी भाई कहा जाता है और ये जो अंसारुल्लाह ग्रुप है इन्होंने बड़े पैमाने पर अंदरूनी खाना उसको काउंटर किया है। और बिलखुसूस ये जो वहाँ पर सऊदी अरब का हमायत याफ्ता एक हुकूमत बनी हुई है, बनी रही है, उसकी जितने भी हमायत याफ्ता मिलिट्राइज ग्रुप थे जो खुद यमन की फ़ौज थी उससे भी ये ग्रोह जो है वो बरसरे बेकार रहा है और उस बड़ी मजबूती के साथ इन्होंने वहाँ पर लड़ाइयाँ लड़ी हैं। तो बुनियादी मकसद यह है कि ये ग्रोह दिन ब दिन मजबूत होता गया और इस वक्त ये बड़ा थ्रेट बन चुका है। खुद ना सिर्फ यमन में मौजूद सऊदी हमायत याफ्ता हुकूमत के लिए, ना सिर्फ सऊदी अरब के लिए बल्कि दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन मुल्क यानी अमेरिका के लिए, जब ये ख़तरनाक हद तक अमेरिका को अपने लिए ख़तरा महसूस होने लगा तो अमेरिकी सेक्रेटरी दिफा जो है उनकी जब से हमें ये स्टेटमेंट सुनने में आ रही है। बुनियादी तौर पर ये जो अंसारुल्लाह ग्रुप है इसके 5 बुनियादी नारे हैं जो बड़े वाज़ेह हैं और जो इनका एक कॉन्स्टिट्यूशन जो इनका आइन है उसके मुताबिक बड़े क्लियर सूरत हाल को वाज़ह कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि हमारा 5 बुनियादी नारे हैं। सबसे पहले ये नाराए तकबीर लगाते हैं, उसके साथ अमेरिका की तबाही, इसराइल की तबाही, यहूदी स्टेट की तबाही और इस्लाम की फतह। ये 5 बुनियादी वो नारे हैं जिनको लेकर ये चल रहे हैं और इन्होंने वक्तन फ़क्तन अपनी जो मिलिट्री पावर है, जो वेपन्स की पावर है उसको बढ़ाया है। और बुनियादी तौर पर यमन में एक मसला ये भी रहा है जो बैनुल अक़वामी इदारों की रिपोर्ट सामने आई हैं जिसके बाद यूनाइटेड नेशन ने भी यमन में मौजूद इस अंसारुल्लाह ग्रोह के बारे में, इस पर पाबंदियाँ लगाने के बारे में कुछ तजावीज़ ज़ेरे गौर लाई कि यमन जो है वो दुनिया भर में असले की स्मगलिंग के लिए जन्नत कहा जाता है। इतने बड़े पैमाने पर स्मगलिंग दुनिया में कहीं नहीं होती जितनी यमन में होती रही है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल जो एक आलमी इदारे की रिपोर्ट है कि यमन का जो एक वो हिस्सा जो सऊदी अरब के साथ और जहाँ ये हौसी बागी और बिलखुसूस अंसारुल्लाह ग्रुप की यहाँ पर गिरफ्त मजबूत है, इस इलाके में 4 मिलियन से 60 मिलियन तक वेपन्स जो हैं वो मौजूद है और इसमें हर तरह के वेपन्स हैं। खुद अंसारुल्लाह जो ग्रुप है इसने यमन में जो, क्योंकि अरब में हमेशा से अरबों में ये एक रवायत मौजूद है कि वो अपने कबीलों को मजबूत करते हैं और कबीलों की बुनियाद पर वो एक दूसरे को मजबूत रखकर मुख्तलिफ लड़ाइयों में भी जाते हैं। तो ये जो अंसारुल्लाह ग्रुप है इसने छोटे छोटे कबाइल जो उनको ऑर्गेनाइज किया हुआ है, उनको वेपनाइज किया हुआ है और वक्तन फ़क्तन उनका इस्तेमाल भी करता है। इस एतबार से अगर अंदाज़ा लगाया जाए यमन की कुछ तारीखी एतबार से तो अली अब्दुल्ला सालेह जो थे उनकी 40 साल दौरे हुकूमत में जो यमनी आर्मी थी उसकी तादाद में जो 3,500 के लगभग थे वो 66,000 के लगभग हुए। और ये सऊदी हमायत याफ्ता अली अब्दुल्ला सालेह थे जिनको बाद में इनकी ये जो हौसी बागी थे इनकी हमसे सख्त मदामत का सामना करना पड़ा। और ये जो अंसारुल्लाह ग्रुप है इसने रफ्ता रफ्ता वेपन्स पावर को इंक्रीज़ किया। छोटे रेंज के जो हथियार थे बिलखुसूस जिसमें शॉर्ट रेंज के रॉकेट और मार्टर थे उससे अब बाद इनके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स तक पहुंच चुकी है। उसी के साथ साथ और भी ख़तरनाक अदाद व शुमार जो है बैनुल अक़वामी अदारों ने ज़ाहिर किए हैं जिनके बारे में हम आने वाली वीडियो में आपको तफसील से बताएंगे। लेकिन यमन के अंदर ऑपरेट करने वाला ये इदारा, ये ग्रुप, ये जो वेल इक्विप्ड है वेपन्स के साथ, ये आप कह सकते हैं कि इस वक्त थ्रेट बन चुका है जिसकी बड़ी वजह इसके पास इसकी जो वेपन्स पावर है वो बढ़ती जा रही है। और ये यमन से बाहर सऊदी जो आप कह सकते हैं कि ऑयल फील्ड्स हैं, ऑयल इंस्टॉलेशंस हैं और जो मुख्तलिफ ऑयल टैंक्स हैं उनको टारगेट कर रहा है जिसकी वजह से अब सऊदी अरब, क्योंकि अमेरिका का बड़ा अलाई है, तो ये अमेरिका की जानिब से सऊदी अरब को भी फेवर दिया जा रहा है। और बुनियादी तौर पर जब इन लोगों को बैनुल अक़वामी शिद्दतपसंद तंजीम करार दिया जाएगा तो इनके खिलाफ वैसे ही ऑपरेशन हो सकते हैं जो दाइश के ख़िलाफ़ हुए। तो बुनियादी तौर पर ये एक तशवीशनाक सूरत हाल है जिसके आफ्टरकम बड़े ही खौफनाक हो सकते हैं। इसके साथ साथ दाइश की हम मिसाल यहाँ पर इसलिए दे रहे हैं, दाइश की हालांकि ख़ुद पैदावार वो यूएस और उसके इंटरेस्ट के हवाले से है, लेकिन दाइश की आड़ में आपने देखा कि शाम में क्या हुआ और इराक़ में क्या हुआ, बगदाद में क्या हुआ, एयर स्ट्राइक्स खुद अमेरिका ने भी दाइश पर की। तो बुनियादी तौर पर जब किसी तंजीम को दहशतगर्द तंजीम करार दिया जाता है तो दुनिया की बड़ी ताकतें उसके ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर खुलकर सामने आ जाती हैं और उनके खिलाफ एक जंग जो है वो ऐलानिया जंग की जाती है। और जहाँ जहाँ पर उनके ठिकाने होते हैं उनको उन ठिकानों पर तबाह बर्बाद किया जाता है, उनके जो रहनुमा होते हैं उन पर सफ़ी पाबंदियाँ लगाई जाती हैं। तो यहाँ पर ये जो अंसारुल्लाह
ग्रुप है, इस पर पाबंदियाँ यकीनी तौर पर तशवीशनाक सूरत हाल पैदा कर सकती हैं। मुझे दीजिए आज की इस वीडियो से इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। अपना फीडबैक आप देंगे तो यकीनी तौर पर हमारे काम करने की सलाहियत में मज़ीद निखार पैदा होगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।